तो चलिए आज सीधे बात करते हैं उस घटना की जो 12 जून 2025 को हुई थी फ्रैंकफर्ट के पास। एयर इंडिया की उड़ान AI-171, वो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। उसमें एक काफ़ी गंभीर बात हुई। विमान के जो बिजली प्रणाली थी उसमें एक बड़ी विफलता आई। जी। हमारे पास इस पर कई तरह की जानकारी है, कुछ समाचार रिपोर्टें हैं और आधिकारिक जांच के शुरुआती डिटेल्स भी हैं। तो आज हम इन्हीं सबको मिलाकर देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि विमान में 242 लोग सवार थे, लेकिन कुल मिलाकर मतलब शारीरिक और मनोवैज्ञानिक असर को देखें तो लगभग 270 लोग प्रभावित हुए। हाँ, और जो चीज़ इसे ख़ास तौर पर ध्यान देने लायक बनाती है वो ये है कि बिजली फेल होने की वजह से विमान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। उसे कहते हैं रैम एयर टरबाइन या RAT। इसका एक्टिवेट होना ही बताता है कि स्थिति कितनी गंभीर। ये वाकई में जानना दिलचस्प है कि ठीक उस समय विमान के अंदर माहौल कैसा रहा होगा। जो जानकारी है उसके हिसाब से AI-171 में अचानक बिजली चली गई और इसका असर कई जरूरी सिस्टम्स पर पड़ा। यकीनन ये बहुत चिंता वाली स्थिति होगी। बिल्कुल, और यहीं पर RAT का रोल आता है। देखिए, RAT मतलब रैम एयर टरबाइन। ये एक छोटी सी टरबाइन होती है। ये विमान के बाहर जो हवा का दबाव होता है ना, उसका इस्तेमाल करके बिजली बनाती है। अच्छा। ये तभी काम करती है जब मेन इंजन के जनरेटर और जो APU होता है यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट दोनों ही फेल हो जाएं। ओके। इसका काम है सबसे अहम सिस्टम्स को बिजली देना, जैसे कि बेसिक फ्लाइट कंट्रोल्स, हाइड्रोलिक्स और जो जरूरी उपकरण है वो। तो RAT का चालू होना ये तो बताता है कि विफलता गंभीर थी, लेकिन ये भी दिखाता है कि विमान का एक जरूरी सुरक्षा फीचर मतलब रिडंडेंसी जिसे कहते हैं, उसने ठीक काम किया। और इस तकनीकी चीज के साथ साथ वो मानवीय पहलू भी है जिसका जिक्र हमने किया। विमान में 242 लोग थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 30 लोगों को हल्की चोटें भी आईं। पर बात सिर्फ यही तक नहीं है, कुल 270 लोग प्रभावित हुए, जिसमें शायद मनोवैज्ञानिक असर भी शामिल है। जी हाँ, ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि ऐसी घटनाओं का असर सिर्फ शारीरिक नहीं होता। खैर, अब इस मामले की गहन जांच चल रही है। भारत की AAIB यानी एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और अमेरिका की NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ये दोनों मिलकर जांच कर रहे हैं। जर्मनी भी सहयोग कर रहा है। NTSB का नाम सुना है, इनका काफी अनुभव रहता है ऐसी जांचों में, है ना? बिल्कुल, NTSB को इस तरह की जटिल तकनीकी जांचों का बहुत अनुभव है और मुख्य लक्ष्य यही है कि पता लगाया जाए कि बिजली सिस्टम में आखिर खराबी आई क्यों, उसका मूल कारण क्या था। हाँ, ये समझना जरूरी होगा। वैसे इस घटना को अकेले में देखना शायद पूरी कहानी ना बताए। हाल में विमानन सुरक्षा से जुड़ी कुछ और घटनाएं भी हुई हैं जिनकी जानकारी है हमारे पास। जैसे 2024 में जेजू एयर का बोइंग 737 था, उसमें दबाव मतलब प्रेशराइजेशन की समस्या आई थी। हाँ, सुना था उसके बारे में। और 2024 में ही अजरबैजान एयरलाइंस का एक एम्ब्रेयर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। फिर 2025 में DC में भी दबाव से जुड़ी एक घटना का जिक्र मिलता है। ये सब अलग अलग तरह की घटनाएं हैं, लेकिन ये विमानन सुरक्षा की जो लगातार चुनौतियां हैं उनकी तरफ इशारा तो करती ही हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। इन अलग अलग घटनाओं को जब हम AI-171 के साथ देखते हैं तो पता चलता है कि विमानन सुरक्षा कोई एक चीज़ नहीं है, इसके कई पहलू हैं। कहीं बिजली का सिस्टम फेल होता है, कहीं दबाव की दिक्कत आती है, कहीं कुछ और। ये सब इस बात पर जोर देते हैं कि विमानों का रख रखाव कितना ज़रूरी है और जो नियामक संस्थाएं हैं जैसे भारत में DGCA है, उनका निरीक्षण कितना अहम है। और फिर RAT जैसी इमरजेंसी प्रणालियां, उनका डिजाइन और उनकी विश्वसनीयता कितनी मायने रखती हैं। हाँ, खासकर बोइंग 787 जैसे जो आधुनिक विमान हैं, वो बिजली पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, तो उनमें इन चीजों का महत्व और भी बढ़ जाता है। सही कहा। तो अगर हम आज की बातचीत का सार निकालें तो बात यह है, एयर इंडिया उड़ान AI-171 में एक सीरियस इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ, जी। जिसकी वजह से इमरजेंसी RAT सिस्टम चालू हो गया। वो सिस्टम काम कर गया, ये अच्छी बात रही, पर जो मूल विफलता थी वो गंभीर थी। जी। और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मिलकर अब कारण ढूंढ रही हैं और इस घटना ने लगभग 270 लोगों पर असर डाला, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। बिल्कुल, ये घटना एक तरफ तो विमानन में इमरजेंसी सिस्टम्स की अहमियत बताती है और दूसरी तरफ ये भी दिखाती है कि आजकल के विमान कितने जटिल हैं
और उनकी जांच प्रक्रिया में तकनीकी, मानवीय, नियामक सभी पहलुओं को कितनी बारीकी से देखना पड़ता है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। ये ठीक है कि आरएटी जैसे सिस्टम ने शायद बड़ी आपदा टाल दी, लेकिन ये जो शुरुआती इलेक्ट्रिकल विफलता हुई, वो आजकल के विमानों की जो बढ़ती जटिलता है और उनके सिस्टम्स की निर्भरता है, उसके बारे में क्या संकेत देती है? हाँ, मतलब क्या ये इस बात पे और ज्यादा जोर नहीं देती कि डिजाइन, रख रखाव और लगातार निगरानी पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?